नमस्ते साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, कम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव एंड सुफिक्स और प्रीफिक्स की। बड़े सारे कर्मियों की ये क्वेरी रहती है कि लीव को किन्हीं 2 लीव को 3 लीव को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या, या फिर हॉलीडेज़ जब आती हैं छुट्टी के बीच में या छुट्टी से पहले रेगुलर काइंड की लीव जब हम अवेल करते हैं, मेडिकल लीव या अर्न लीव, तो उस स्थिति में उन हॉलीडेज़ का कैसे रहता है, क्या वो छुट्टी काउंट होती है या सुफिक्स और प्रीफिक्स को लेकर। तो ऐसी बड़ी सारी क्वेरीज जो थी वो रहती थी, तो उसको लेकर आज ये वीडियो है। उस वीडियो में हम इन सारी बातों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। तो उसमें जो FRSR फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री पार्ट 3 जो कि लीव रूल्स हैं, उसमें इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है। तो ये कहते हैं कि एनी काइंड ऑफ लीव, रेगुलर काइंड की बात कर रहे हैं हम, मे बी ग्रांटेड इन कम्बिनेशन विद और इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव। यानी कि जो रेगुलर काइंड्स ऑफ लीव है उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। मींस अर्न लीव है, HPL है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, EL के साथ मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। परंतु लीव रूल्स ये कहते हैं क्योंकि कैजुअल लीव जो है कि रिकॉग्नाइज्ड लीव नहीं है, रेगुलर काइंड ऑफ लीव नहीं है, तो उसको अन्य लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। यानी कि मीन्स जब आप कैजुअल लीव पर हैं तो उसके साथ आप कोई और छुट्टी नहीं ले सकते, या और कोई छुट्टी है तो उसके साथ कैजुअल लीव को कंबाइन नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन है उसमें कैजुअल लीव को कंबाइन करने कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसके पास केवल हाफ डे ही कैजुअली बैलेंस है, ओनली हाफ डे बैलेंस है, और अगले दिन वो छुट्टी पर चले जाते हैं हाफ डे के, और नेक्स्ट डे जो है कोई ऐसी सर्कमस्टांस बनते हैं जो कि अपरिहार्य, सिकनेस है या अदर कोई कंपेलिंग ग्राउंड है, तो उस स्थिति में वो अर्न लीव जो है वो तब उस स्थिति में, केवल इन 2 स्थितियों में जो है वो कंबाइन हो सकती है कि केवल उसके पास जब हाफ डे कैजुअल लीव बची हुई है, तो अन्यथा कैजुअल लीव किसी अन्य लीव के साथ कंबाइन नहीं होती। और ये जो बात करें हम रेगुलर एम्प्लॉयज़ को लेकर बात कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज़ विद लीव की कब जो है छुट्टियों को जो है लीव के साथ सम्मिलित किया जा सकता है, कब उनको जो है वो लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा, कब माना जाएगा, इसको हम चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो है प्रीसीडिंग द डे। तो प्रीसीडिंग द डे क्या है कि जब हम छुट्टी पर जाते हैं तो छुट्टी से पहले वाला जो दिन है, अगर वो उसको जो है वो प्रीसीडिंग द डे कहा जाएगा, और टर्मिनेशन जब हमारी छुट्टी ख़त्म हो रही है तो उसके बाद का जो दिन होगा उसको सक्सीडिंग और फॉलोइंग द डे कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जो लीव थी वो 6 दिन के लिए अप्लाई की गई, 1 अप्रैल से 2024 से लेकर 6 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल को मंडे था और 6 अप्रैल को संडे है। 31 मार्च जो है वो संडे है, तो ये जो होगा वो प्रीसीडिंग द डे ऑफ लीव होगा, और 7th जो होगा वो सक्सीडिंग और फॉलोइंग डे ऑफ द लीव होगा। इस तरह से सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग का एक यहाँ पे टर्म है। एक टर्म हमारे ध्यान में आती है कि प्रीफिक्स और सुफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि छुट्टी हमारी जब से स्टार्ट हो रही उससे पहले वाला दिन जो या दिन जो होंगे उनको प्रीफिक्स कहा जाएगा, और छुट्टी के बाद वाले जो दिन होंगे वो सुफिक्स कहा जाएगा। तो प्रीफिक्स मीन्स जब हम लीव अप्लाई करते हैं और वो जो संडे है लीव से पहले वाला, या और कोई हॉलीडेज़ हैं, उनको जब छुट्टी का पार्ट नहीं माना जाता, उनको हॉलीडे ही ट्रीट किया जाता है, तो उस स्थिति में उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। और छुट्टी टर्मिनेशन होने के बाद छुट्टियां आती हैं, सैटरडे को किसकी छुट्टी ख़त्म हुई और उसके बाद संडे है, संडे उस लीव का पार्ट अगर नहीं है, उसको हॉलीडे ही माना गया, तो उस स्थिति में उनको सुफिक्स कहा जाता है। सुफिक्स, तो इस प्रकार से प्रीफिक्स और सुफिक्स की टर्म भी जो है वो इसमें आती है। अब हम बात करते हैं कि कैजुअल लीव के साथ इन छुट्टियों का कैसे रहता है। तो FRSR पार्ट 3 जो इसका अपेंडिक्स 3, जिसमें कि कैजुअल लीव को एलेबोरेट किया गया, उसमें ये कहता है कि संडे हॉलीडेज़ जो भी हैं जो कि लीव के दौरान आ रहे हैं, कैजुअल लीव के दौरान, तो उनको जो है वो लीव ट्रीट नहीं किया जाता, मीन्स उनको संडे और हॉलीडेज़ ही माना जाएगा।
और संडे, पब्लिक हॉलीडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, वीकली, ये जो इनको प्रीफिक्स और सुफिक्स किया जा सकता है कैजुअल लीव मीन्स, यानी कि उनको हॉलीडे ही माना जाएगा, वो कैजुअल लीव का पार्ट नहीं होंगे। मीन्स कैजुअल लीव में सीधे कि जितने दिन आपको जो वर्किंग डेज हैं उन्हीं को ही कैजुअल लीव माना जाएगा। अब इन्हीं की बात करते हैं कि विद अदर काइंड ऑफ लीव की बात करते हैं छुट्टियों के संदर्भ में। तो रूल 22 ऑफ HPR फॉर पार्ट 3, उसमें इसको कैसे इलेबोरेट किया गया। तो एक तो छुट्टियां कब कब आएंगी, तो एक तो लीव के बीच में आएंगी। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक जो है वो छुट्टी अप्लाई की, तो 16 अप्रैल जो भी संडे आएंगे उनको ऑटोमेटिकली उस लीव का पार्ट माना जाएगा। मीन्स अगर किसी ने अर्न लीव अप्लाई की है 1 से 16 तक, तो वो बीच में जो भी संडे, सेकंड सैटरडे या कोई गस्टेड हॉलीडे, उसको अर्न लीव ही माना जाएगा। मीन्स उसकी 16 अर्न लीव काउंट होंगी। और साथ ही साथ एक आता है कि जो छुट्टी जो रहती है वो विदाउट मेडिकल रहती है और एक विद मेडिकल रहती है। तो हम सबसे पहले विदाउट मेडिकल की लीव की बात हम करते हैं कि विदाउट मेडिकल में मान लीजिए कोई छुट्टी जा रहा है और हॉलीडेज प्रेसीडिंग द लीव बिगिंस और इमीडिएटली फॉलोइंग द डे व्हेन his leave expires, government will be deemed to have been permitted prefixed और suffixed प्रोवाइड। इसमें कुछ कंडीशंस हैं इसको लेकर सुफिक्स और कि मान लीजिए कोई विदाउट मेडिकल अगर छुट्टी जा रहा है, मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय जो है वो मंडे से गया और सैटरडे तक गया, तो उसमें जो मंडे जब से उसकी छुट्टी स्टार्ट हुई और जो संडे था उसको जो है वो प्रीफिक्स माना जाएगा, उसको हॉलीडे लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा। और कमिंग जो संडे सक्सीडिंग फॉलोइंग डे ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द हॉलीडे जो है आफ्टर सैटरडे जो संडे है उसको भी सुफिक्स माना जाएगा। मीन्स वो लीव का पार्ट नहीं होगा, उसको हॉलीडे ही माना जाएगा, बशर्ते कि उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि ट्रांसफ़र के वक्त अगर ऐसा होता है तो उसमें इन्वॉल्विंग ऑफ चार्ज के बारे में, कोई एम्प्लॉय जो दूसरे स्थान से अगर आता है तो उसको वहाँ पर आकर चार्ज इस प्रकार की कोई। तो जनरली हम बात करें तो हम नॉर्मली हम कह सकते हैं कि विदाउट मेडिकल जो लीव है अर्न लीव है उसमें सुफिक्स और प्रीफिक्स की सुविधा जो है वो मिलती है, वो छुट्टी का पार्ट नहीं होंगे, उनको हॉलीडे काउंट किया जाएगा। हाँ, जब वो लीव अप्लाई की जाएगी उसका फॉर्मेट जब भरा जाएगा तो उसमें सुफिक्स प्रीफिक्स को लिखना होगा कि सुफिक्स और प्रीफिक्स कौन कौन सी डेट्स को होंगे। एक एग्जांपल्स इसको समझते हैं हम कि जो लीव है वो अप्लाई की गई 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक। तो यह सैटरडे है तो सैटरडे तक की तो 31 मार्च को संडे है और ये तो प्रीफिक्स मिल जाएगा, और 7 को जो है वो संडे है, तो ये जो होगा वो सुफिक्स माना जाएगा विदाउट मेडिकल में। मीन्स उसकी 6 दिन ही अर्न लीव जो है वो लगेगी। तो इस तरह से ये हॉलीडेज जो है उनको लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब विद मेडिकल की बात हम करते हैं कि विद मेडिकल में क्या रहता है। तो एक तो विद मेडिकल में 2 प्रकार के सर्टिफिकेशन के साथ जो है मेडिकल लीव अप्लाई होती है कि एक तो वो अनवेल है और दूसरा जब वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट। तो एनुअल सर्टिफिकेट के साथ हम बात करते हैं कि जब किसी एम्प्लॉई को जो है मेडिकली सर्टिफाई किया गया है कि वो ऑफिस आने में असमर्थ है, तो हॉलीडेज़ जो हैं जिस दिन से उसको किया गया उससे पहले हॉलीडे है तो उसको जो है प्रीफिक्स माना जाएगा। मीन्स उससे पहले वाला जो संडे होगा उसको जो या कोई गस्टर हॉलीडे उसको लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा। और यदि हॉलीडेज़ जो है छुट्टी ख़त्म होने के बाद आती हैं, अगर इमीडिएटली सक्सीडिंग द डे ही सो सर्टिफाइड, मान लीजिए जिस दिन के लिए जितने दिनों के लिए इसको सर्टिफाई किया उसके बाद अगर उस स्थिति में छुट्टियां आती हैं तो उनको जो है वो लीव का पार्ट ट्रीट किया जाएगा। मीन्स सुफिक्स जो है उसको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो मेडिकल सर्टिफाइड उसको किया गया कि वो मंडे को जो है वो अनवेल है, मेडिकली अनफिट है ऑफिस में आने के लिए, तो उससे पहले वाला जो संडे था प्रेसीडिंग जो था वो प्रीफिक्स आएगा, उसको लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा। परंतु यदि वो सैटरडे को जो है वो ऑफिस आने में असमर्थ है तो उसके बाद
लीव जो है उसकी प्रीफिक्स तो उसको है नहीं है, क्योंकि वीरवार को जो है वर्किंग डे, हॉलीडे नहीं है, तो उसकी टर्मिनेशन, क्योंकि उसकी एक दिन लीव है तो उसके बाद संडे उसका आता है, तो उस स्थिति में उसको जो है सक्सीडिंग जो है संडे है, तो उस स्थिति में उसको लीव का पार्ट माने, उसको मीन्स उसको जो सुफिक्स है वो नहीं मिलेगा। मीन्स उसकी एक दिन की छुट्टी है लेकिन उसके बाद संडे है, तो उसको जो है 2 छुट्टियाँ जो उसकी मेडिकल लीव रहेंगी। मीन्स मोटा मोटा अगर हम समझें तो मेडिकल जो अनवेल है, सर्टिफाइड है वो अनवेल ऑफिस अटेंड करने के लिए, तो पहले वाली जो छुट्टी है प्रीसीडिंग जो है उसको जो है वो प्रीफिक्स माना जाएगा, लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा। और उसके बाद अगर जितने दिन तक वो अनवेल है उसके बाद अगर हॉलीडेज उसके साथ जुड़ रही छुट्टियों के साथ, तो वो जो छुट्टियाँ होंगी वो लीव का पार्ट माने, उनको लीव माना जाएगा ही नहीं, उसको प्रीफिक्स सुफिक्स की सुविधा जो है वो नहीं मिलेगी। एक ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ हम इसको जो है वो चर्चा करते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसको जब मेडिकली फिट किया जाता है कि वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, तो वहाँ पर मान लीजिए कि उसको ये कहा गया कि वो जो है वो इस दिन से जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जो है वो फिट है, तो अगर उसके बाद अगर कोई छुट्टी है तो उसको जो है सुफिक्स माना जाएगा। मीन्स उसको लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको मेडिकली फिट किया गया जो सैटरडे की, वो सैटरडे से जो है वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, तो आगे सक्सीडिंग जो है वो संडे है, तो संडे जो होगा वो फिक्स्ड होगा, यानी कि वो हॉलीडे ही उसको माना जाएगा, लीव का पार्ट नहीं माना जाएगा। और यदि फिटनेस के अगर हॉलीडेज हैं प्रीसीडिंग द डे है जिसमें उसको सर्टिफाई किया गया है, तो उनको जो है लीव का पार्ट माना जाएगा, उसको हॉलीडे नहीं करके। एक एग्जांपल से फिर समझते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको जो है मेडिकली फिट टू ज्वाइन ड्यूटी फ्रॉम मंडे की, वो मंडे से ड्यूटी ज्वाइन करता, तो मंडे से पहले जो है वो संडे आ रहा है, तो संडे जो है उसको उसका प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। मीन जो उसको जो है वो उस दिन की हॉलीडे उसको लीव का पार्ट माना जाएगा। यानी कि मोटी मोटी अगर हम चर्चा करें तो मेडिकल लीव में जो है जो अनवेल के सर्टिफिकेट में है कि अगर छुट्टी स्टार्ट होने से पहले जो है वो अगर कोई हॉलीडेज़ हैं तो उसमें प्रीफिक्स मिलेगा, लीव पार्ट नहीं होगा। टर्मिनेशन पर जो है उसके बाद अगर छुट्टियां हैं तो वो उसको जो है सुफिक्स नहीं मिलेगा, उनको लीव का पार्ट मिलेगा। और मेडिकली फिटनेस के संदर्भ में इसका जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें इस वीडियो में चर्चा किया। तो इस वीडियो में हमने मोटा मोटा इस समझे कि किस प्रकार से छुट्टी जो है कंबाइन, कौन कौन सी छुट्टी कंबाइन हो सकती है, कैजुअल लीव को कंबाइन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, रेगुलर काइंड ऑफ लीव। हॉलीडेज जब छुट्टियों के दौरान आती हैं कैजुअल लीव के साथ या अन्य लीव के साथ, तो उसमें हॉलीडेज़ का क्या रहता है, या रेगुलर काइंड ऑफ लीव हम लेते हैं विदाउट मेडिकल, तो उसमें लीव से पहले जो प्रीसीडिंग हॉलीडेज़ हैं उनका कैसे रहेगा, सक्सीडिंग हॉलीडेज हैं आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द लीव उनका कैसे रहेगा, मेडिकल की स्थिति में कैसा रहेगा। तो इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में चर्चा किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक कर्मियों से शेयर करें ताकि इस विषय पर जो है वो उनकी शंकाएं जो है वो दूर हो सकें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई उलझन हो, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप, ईमेल, कमेंट अपना भेज सकते हैं। धन्यवाद।